आज हम लोग IUPAC नेम पढ़ने वाले हैं। IUPAC नेम क्या होता है सबसे पहले हम जान लेंगे। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं। इसमें पूरा जो वर्ल्ड में एक ही नाम से जैसे बोला जाता है, इसीलिए इसको इंटरनेशनल यूनियन प्योर, इसको IUPAC नेम पढ़ते हैं। कॉमन नेम जो हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं वो हम पढ़ चुके हैं, जो हम वीडियो बना कर डाले हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है, मेन जो होता है वो क्या होता है, बेस ऑन फिक्स्ड रूल। इसमें जो बेस होगा जिसका क्या होगा, फिक्स रूल होगा। अब यहाँ पे हम नॉर्मल देखेंगे कि ये आखिर है क्या। सबसे पहले इसमें होता है क्या, जैसे हम किसी का इंट्रोडक्शन लेते हैं या बोलते हैं कि आप अपना इंट्रोड्यूस करिए, तो सबसे पहले क्या बोलता है, वो अपना नाम बोलता है, उसके बाद पेरेंट्स नाम बोलता है, उसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स नेम या अपना पता बोलता है। उसी टाइप से हम क्या कर देते हैं, इसमें नॉर्मली हम चलेंगे। जैसे हमारा CH3 CH2 CH CH3 CH3 और ये CH2 और ये CH3। कार्बन का सबसे लंबा जो चेन होगा उसको हम पेरेंट चेन बोलते हैं। जिसको हम माता या पिता बोलते हैं। दूसरा इसी का नाम होता है मेन चेन। तीसरा बेस नेम। यह जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सबजुएंट बोलते हैं। जो बेटा या बेटी होता है। सबजुएंट जिस नंबर पे होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉकेंट नंबर बोलते हैं। पेरेंट चेन बोलते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है जिसको हम समझ सकते हैं। द लॉन्गेस्ट चेन इन एल्केन इज कॉल्ड पेरेंट चेन और मेन चेन बोल सकते हैं। लॉकेंट नंबर का हम क्या बोल सकते हैं, लॉकेंट नंबर को बोल सकते हैं द पोजीशन ऑफ द सबजुएंट इन द प्रेजेंट चेन इज कॉल्ड द लॉकेंट नंबर। जिस पेरेंट चेन पे सबजुएंट प्रेजेंट रहता है उसी को हम लॉकेंट नंबर बोलते हैं। आप लोग बोलिएगा तो हम थ्योरी भी लिख देंगे, थ्योरी लिखेंगे वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम बोलते जाएंगे। तो यहाँ पर नॉर्मली यह हम पढ़ने से पहले एक चीज़ हम क्लियर करना चाहते हैं कि आखिर यह जो हो रहा है ये क्या है। तो जैसे कार्बन, कार्बन क्या होता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं CH3 और एक 4 है, यहाँ पे 2 1 3 और यहाँ पे 4। तो हर एक कार्बन का अपना अपना क्या है, 4 4 से कार्बन कभी ज़्यादा और कम बॉन्ड नहीं बनाएगा। यह रहता है, इसको बोलते हैं टेट्रायूडेंट बोलते हैं। इसको टेट्रावैलेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे टेट्रावैलेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 4 बॉन्ड बनाता है, 4 से ज़्यादा और 4 से कम नहीं बनाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर आता है, यहाँ पे सबजुएंट, सबजुएंट सेम जब होगा उसका नाम क्या होगा, तो हम जब सेम सबजुएंट होगा, 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा। अब यहाँ पे नाम लिखना हम पहले सीखते हैं कि नाम कैसे होगा। जैसे सबजुएंट का नाम कैसे लिखाता है, नेम यूज्ड इन सबजुएंट, कैसे,
CH3 दिख जाए तो इसको बोलते हैं मिथाइल। C2H5 दूसरा CH2 CH3, ये दोनों नाम सेम है। और देखिए हम बता दिए हैं ये दोनों नेम सेम है, तो C2H5 कहीं रह सकता है या CH2 CH3 रह सकता है, तो इसको इथाइल। ये किस में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सबचुएंट में हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, सबचुएंट में पढ़ रहे हैं। दूसरा हमारा होता है CH2 CH2 CH3, जिसको हम प्रोपाइल बोलते हैं। अब आ जाते हैं नाम कैसे लिखाया जाता है IUPAC नाम में, तो हम लोग अब ये देखने वाले हैं। जैसे CH3 CH3 CH2 CH3। मैंने कुछ देर पहले बोला था कि कार्बन का सबसे लंबा जो चेन होगा वही हमारा पेरेंट चेन होगा, तो ये हमारा PC हो गया। इसको बोलते हैं सबचुएंट। अब सबचुएंट हमको CH3 दिख गया। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे, एक ट्रिक से चलेंगे। यहाँ पे ये थोड़ा हार्ड करते हैं, अभी थोड़ा नॉर्मल समझा रहे हैं, ये ज़्यादा करेंगे तब और क्लियर होते जाएगा। LHS और RHS, LHS RHS क्या है थोड़ा समझेंगे। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे सबचुएंट है तो 1 लिख दो, एक है तो 2। इधर से लेंगे तो 1 2 3 4, इधर कितने पे 3 पे है, तो जो बिग होगा उसको काट देंगे, जो स्मॉल होगा उसको सही करेंगे। इधर से लेंगे, इसका मतलब है 2 पोजीशन पे CH3 दिख गया, तो इसका मतलब है 2 पोजीशन जिसको लॉकेट नंबर पढ़े थे 2, और यहाँ पे क्या है CH3। मैंने कुछ देर पहले ही बार पढ़ाया था इस सबचुएंट का नाम, तो कितना हो जाएगा मिथाइल। और लास्ट में पेरेंट चेन होता है पिता का नाम, तो ये पेरेंट चेन कितना है 4, इधर से भी 4, इधर से 4, 4 को क्या बोलते हैं ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड हो रहा है इसीलिए हम ब्यूटेन लिखे, यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड होता तो ब्यूटीन हो जाता, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी तो सिंपल एल्केन में पढ़ रहे हैं हम। जैसे CH3 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 CH2 CH3, इसको कैसे करेंगे, तो ये सबसे कार्बन जो लंबा चेन है यही हमारा क्या हो जाएगा PC पेरेंट चेन। इधर से 1 और 2 पे 1 2 3 पे है, तो LHS और RHS ले लेंगे, तो 1 और 2 पे, तो 2 पे 2 है, RHS 1 2 3 पे हमारा 2 सबचुएंट है। तो कौन छोटा है इधर से, यानी इधर से लेंगे तो 2 1 2 3 4, 2 पे 2 है, और 2 को मैंने पढ़ाया था कि 2 सेम रहे तो क्या इतना सेम सबचुएंट रहे, तो सेम 2 मिल गया, 2 को पढ़े हैं डाई मिथाइल पेरेंट 4, यानी ब्यूटेन। और देख लेते हैं CH3 C2H5 CH3 CH2 CH3 CH3। कार्बन का जो लंबा चेन है वही हमारा क्या है पेरेंट चेन है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे है और यहाँ पे तो 2 सेम है। यहाँ पे तो सबसे पहले तो क्या है हमारा, तो पोजीशन देखेंगे 1 2, तो LHS RHS, तो LHS से 1 2 पे 2, 1 2 3 4 4, RHS से 1 2 2 पे 1 1 2 3 4 4 पे 2, कौन छोटा है ये सही हो गया, ये गलत, इसका मतलब इधर से लेंगे 1 2, तो 1 2 3 4,
टू पे तो हमको पता चल गया कि यहाँ पे टू पे होगा। अब यहाँ पे ध्यान देखिए कि टू पे हमको क्या है, टू पे हमको एगो इथाइल दिख रहा है, C2H5 इथाइल दिख रहा है, एक मिथाइल दिख रहा है। तो अल्फ़ाबेटिकली में हम पढ़ चुके हैं, अल्फ़ाबेटिकली में हम पढ़ या जानते भी हैं कि अल्फ़ा में सबसे पहले जो नंबर आता है उसको पहले लिखा जाता है, यानी हमारा ई पहले हो जाएगा इथाइल। तो हमारा दो पोजीशन पे हो जाएगा, तो टू इथाइल, टू पे इथाइल है, टू पे मिथाइल है, तो टू मिथाइल, पेरेंट चिन्ह कितना है, तो 1 2 3 4 और ये 5 को क्या, पेंटेन यहाँ पे। लेकिन यहाँ के पर लेना क्या मेरा सही हो गया, ये नाम सही हो गया, बिल्कुल सी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, थोड़ा समझते हैं। टू इथाइल मैंने लिया, बात सही है, टू मिथाइल मैंने बोला, ये यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई। क्योंकि यहाँ पे टू दिख गया और ये 4 दिख गया, तो यहाँ पे 2,4 डाई मिथाइल होना चाहिए। इसका मतलब हो गया टू इथाइल और ये भी पोजीशन 2,4 डाई। क्योंकि सेम सब्स्टिट्यूएंट दिख गया, तो यहाँ पे 2 डाई मिथाइल पेंटेन। अब ये सही हो गया। सेम देखेंगे यहाँ पे CH3 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 CH2 CH3 CH3 CH3। इसको कैसे लेंगे, लंबा जो कार्बन का चेन दिखा हुआ है हमारा क्या हो गया, पेरेंट चेन हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो LHS और RH। अब RH और LHS हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, मुजबानी भी कर सकते हैं यदि समझ गए तो। 1 2 तो 2 पे 2 बार, तो 1 2 3 4 4 पे 2 बार, इधर से 1 2 2 पे 2 बार, 3 4 4 पे 2 बार। इसका मतलब है सेम हो गया, यानी किधर से भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या है, सब सेम हो गया। अब मैंने कुछ देर पहले पढ़ाया था कि सेम सब्स्टिट्यूएंट हो तो 2 तो डाई, 3 तो ट्राई, 4 तो टेट्रा हो गया। यानी इसका मतलब हो गया 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल, पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 को पेंटेन। और हम लोग क्लियर से देखेंगे और थोड़ा इसे हार्ड और सीखेंगे। अब ये कैसा लगा आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा।